हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कल आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था कल बिहार की भूगर्भिक संरचना। इसमें बिहार में पाए जाने वाले पठार, बिहार का विभाजन, हर एक चीज़ देखा था। बिहार भूगोल स्टार्ट करा था। आज का हमारा टॉपिक है बिहार में नदियाँ। बिहार में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, किस ज़िले से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, हर एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। बस पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार भूगोल में हम लोग सारे पॉइंट को कवर करेंगे, जैसे बिहार में प्रमुख जलप्रपात, बिहार में जलकुंड, बिहार की सिंचाई, हर एक पार्ट को कवर करेंगे। बस आपको हर दिन हमारे साथ जुड़ना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। आज हम देखेंगे बिहार में पाई जाने वाली नदियाँ। तो बिहार में जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से। और ये जाती कहाँ पे, यानी गिरती कहाँ पे? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बिहार में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में पटना से इंटर करती है। उसके बाद बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर तट पर बसे हुए भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार के किन किन जिलों में पाई जाती है? तो पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर तट पर बसे हुए भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। दूसरी है सरयू, जिसे गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ हुआ? तो नामपा श्रेणी, नेपाल में इसका उद्गम हुआ। और ये जाती कहाँ है? तो गंगा नदी छपरा के निकट, यानी कि गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। छपरा के पास ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सिवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है और इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए ये वो कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाता है, तो यही सरयू नदी, जिसे घग्गर नदी के या घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे बिहार में प्रवेश करती है? तो ये छपरा के पास बिहार में प्रवेश करती है। फिर है गंडक। गंडक नदी बिहार की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है। ये नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, अन्नपूर्णा पर्वत के समीप में, और बिहार के पटना में आकर ये जो है गंगा नदी से मिल जाती है। ये सारे गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी कहलाती हैं। नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से ये प्रसिद्ध है। काली गंडक, नारायणी गंडक, नारायणी, सालग्रामी, ये सब गंडक नदी के ही नाम है। अगर पूछा जाए ना गंडक नदी के और कौन कौन से नाम हैं, तो सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायण गंडकी, नारायणी, सालग्रामी, ये सब गंडक नदी के ही नाम है। और इसकी टोटल लंबाई जो बिहार में है वो 630 किलोमीटर है। कितनी? 630 किलोमीटर। अब बात करें बूढ़ी गंडक की। ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, सॉरी, पश्चिमी चंपारण, वहाँ से बूढ़ी गंडक निकलती है। और ये जाती कहाँ है? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? मुंगेर के निकट। कहाँ पे? मुंगेर के निकट। ये किन किन जिलों में है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर तट पर बसे नगर में ये सीमा बनाती है। बाणगंगा, मशान, उरई, हरहा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बाणगंगा, मशान, उरई, हरहा, ये सभी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं। और बूढ़ी गंडक खुद किसकी सहायक नदी है? तो ये खुद गंगा नदी की सहायक नदी है। अब बात करें बागमती नदी की, जिसका उद्गम शिवपुरी श्रेणी, हिमालय, नेपाल से होता है। और ये कोशी नदी में मिल जाता है। कहाँ पे? बलतारा, खगड़िया में। कहाँ किससे मिल जाता है? कोशी नदी में मिल जाता है। कौन? बागमती। यानी ये बागमती जो है ये कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, बागमती किसकी सहायक है? कोसी की सहायक। बाढ़ के दिनों में ये अपना मार्ग बदलती है, कोसी बदलती है। आप सभी को पता है बिहार में बाढ़ का सबसे ज़्यादा कारण कोसी नदी होती है और बागमती इसकी सहायक है, तो ये भी अपना मार्ग बदलती है। इसकी कुल लंबाई 589 किलोमीटर है। बात करें कमला नदी। कमला नदी महाभारत श्रेणी, नेपाल से निकलती है। कोसी में जाके मिल जाती है दर्जिया के पास। कहाँ पे? दर्जिया के पास। यानी बागमती और कमला दोनों ही कोसी की सहायक नदियाँ हैं। अभी हम लोगों ने देखा था गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी थी? सरयू, गंडक, ये दोनों गंगा की सहायक नदी थी। बूढ़ी गंडक ये भी गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन बागमती और कमला ये किसकी है? कोसी की सहायक नदियां हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कोसी खुद गंगा की सहायक नदी है, लेकिन कोसी की भी सहायक नदियां बागमती और कमला हैं। ठीक है, बात करें कमला की, तो ये महाभारत श्रेणी, नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में दर्जिया के पास जाके मिल जाती है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है कमला नदी।
सौरी, ढोरी, बलान इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। कमला की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये कमला नदी है, सौरी, ढोरी और बलान ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और कमला खुद जाके किससे मिल जाती है? कोसी नदी से। किससे? कोसी नदी से। और कोसी खुद जाके किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। ठीक है, कुछ इस तरह से नदी तंत्र बनता है। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। इसमें जब बलान नदी आके मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले के बेग्राहा के पास भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? कमला नदी। कमला नदी भारत में प्रवेश कहाँ करती है? तो मधुबनी जिले के बेग्राहा के पास। मधुबनी जिला कहाँ है? नेपाल से सीमा साझा करता है। और यहीं पे बेग्राहा के पास ये जो है भारत में प्रवेश करती है। अगला देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा में कहाँ मिलती है? तो खगड़िया में। गंगा में कहाँ में मिलती है? तो खगड़िया में। कोसी नदी नेपाल एवं तिब्बत हिमालय क्षेत्रों से निकलती है। नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्रों से निकलती है और खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। सुन कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी के संगम से बनती है कोसी नदी और भारतीय सीमा में हनुमान नगर में प्रवेश करती है। कहाँ पे? हनुमान नगर में। मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कोसी नदी को। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? खगड़िया में। शुन नदी, अरुण कोसी और तमूर कोसी, सात नदियों के मिलने से कोसी नदी बनती है। 7 की 5 कंफर्म करिएगा मुझे एक बार। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हनुमान नगर में। कहाँ पे? हनुमान नगर से भारत में प्रवेश करती है। अगला है महानंदा। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा नदी में मिलती है डोगावरी घाट, बांग्लादेश के पास जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा 2 धाराओं के मिलने से बनी है। एक धारा नेपाल हिमालय से निकली तथा बिहार के राजमहल के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसे स्थानीय रूप में फुलहर नदी के नाम से जाना जाता है। किसे? फुलहर नदी के नाम से। किसे? महानंदा को। कहाँ पे? बिहार में। और दूसरी धारा जो है वो महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, पश्चिमी दिंजापुर मालदा होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी के नाम से मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो विलय होता है वो कहाँ पे होता है? बांग्लादेश में, डोडागारी घाट के पास गंगा नदी में। किसका? महानंदा का। और महानंदा 2 धाराओं से निकलती है। पहली धारा कौन सी है? तो पहली धारा नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार के राजमहल के निकट गंगा नदी में मिलती है। और ये जो पहली धारा होती है इसे स्थानीय भाषा में फुलहर नदी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी धारा जो होती है वो महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है और पश्चिमी दिंजापुर मालदा होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब बात करें सोन नदी की। सोन नदी, अब ये दक्षिण से आने वाली नदियां हैं जो दक्षिण से आके गंगा में मिलती हैं। सोन नदी निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से होता है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये गंगा नदी से पटना के निकट आकर मिलती है और ये दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई 1881 किलोमीटर है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों में बहती है। और सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो जोहिला, गौपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? सोन नदी की। बात करें पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड से उद्गम होता है और गंगा नदी फतुहा के पास, पटना के पास एक जगह है फतुहा, वहाँ आके गंगा नदी से मिल जाता है। कौन सी नदी? पुनपुन। ये भी दक्षिण से मिलने वाली नदी है, दक्षिण से यानी कि नीचे से आने वाली। उद्गम कहाँ होता है? छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, और उसके बाद कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पर्वत, यानी कैमूर जो बिहार में है, यानी ये भी दक्षिण से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिलती है चौसा के पास। कहाँ पे? चौसा के पास, या उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सीमा बनाती है। कौन सी? कर्मनाशा नदी। एक नदी और है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है, क्या नाम है? सरयू नदी। सरयू नदी है जिसे घग्गर नदी कहा जाता है, जिसे घाघरा नदी कहते हैं। और कर्मनाशा नदी दोनों ही उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाता है। बिहार में इसे अशुभ, अपवित्र नदी माना जाता है। किसे? कर्मनाशा नदी को। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगर पूछा जाए वो कौन सी नदी है जिसे बिहार में अशुभ या अपवित्र माना जाता है तो वो कर्मनाशा नदी है। अगला अजय, ये देवघर झारखंड के पास निकलता है अजय नदी और ये बिहार में विलय नहीं होकर बल्कि गंगा में ही विलीन होता है, लेकिन कहाँ पे? भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कौन सी नदी? अजय नदी। या बिहार के मुंगेर जिले से प्रवाहित होता है। उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड देवघर से और विलय कहाँ होता है? भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। मुंगेर जिले से प्रवाहित होता है अजय नदी। ठीक है, अगला है क्यूल नदी। क्यूल नदी तीसरी पहाड़ी क्षेत्र खगड़िया, गिरहिड और झारखंड से निकलता है।
गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में जाकर विलय हो जाता है, बिहार के ही सूरजगढ़ लखीसराय में, और बिहार और झारखंड में प्रवाहित होता है। कौन सा? क्यूल नदी। जमुई लखीसराय क्यूल नगर तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए क्यूल नगर तट पे कौन कौन सा जिला स्थित है, तो जमुई और लखीसराय। अगला है फल्गु। फल्गु नदी निरंजना और मोहाना के संगम से गया बिहार में निकलता है और पुनपुन नदी में जाके मिल जाता है। यानी फल्गु नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये पुनपुन नदी की सहायक नदी है। बौद्ध एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? फल्गु नदी। और ये किसकी सहायक है? पुनपुन नदी की। हम लोगों ने बिहार में प्रसिद्ध नदियाँ देखी, कौन सी उत्तर से मिल रही, कौन सी दक्षिण से मिल रही, ये भी देख लिया। एक बार देखें यहाँ पे कुछ नदियों के बारे में लिखा है। गंगा नदी में उत्तर दिशा में मिलने वाली नदियाँ, यानी ये गंगा नदी है और इसमें उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। तो कौन कौन सी नदी है? तो देखिए, घाघरा है, घाघरा, उसके बाद गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला बलान, कोशी और महानंदा। ये सारी उत्तर से मिलती हैं। कौन कौन सी? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोशी और महानंदा। ये कहाँ से मिलती हैं? उत्तर। बिहार में उत्तर से मिलने वाली नदियों का क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब बिहार में दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, कर्मनाशा नदी सबसे पहले, सोन नदी पटना के पास, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, क्यूल नदी, ये दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है। बिहार में उत्तर से कौन कौन सी आई? तो उत्तर से आई घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोशी और महानंदा। दक्षिण से कौन कौन सी आई? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल। बिहार में नदियों के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। कहीं भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन, देखिए ये वीडियो ना बहुत बड़ा इसलिए नहीं किया जा रहा है जिससे आप अपना चलते टाइम, रेस्टिंग टाइम, टहल रहे हैं, खा रहे हैं, उस टाइम भी बिहार जीके जीएस आप रिवीजन कर लें, इसलिए ये छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बिहार जीके जीएस के लिए जो दानिश सर की बुक है टीआरई 4.0 के लिए, उसके भी क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे करवाए जा रहे हैं। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है। वीडियो कैसा लगा, हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में प्रमुख जलप्रपात। क्या पढ़ेंगे? बिहार में प्रमुख जलप्रपात और बिहार में सिंचाई, बिहार का महत्वपूर्ण जलकुंड। ये सारे क्लासेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।